नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल इनसाइड गुरु में स्वागत करता हूं। आज जो है ज्योग्राफी का पहला सेशन है। इसमें विश्व के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन को जो समाहित किया गया है और इसमें विशेष रूप से ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी पृथ्वी संबंधित सभी प्रश्न, चट्टानों से संबंधित सभी प्रश्न और ज्वालामुखी और साथ में भूकंप और महाद्वीप का भी क्वेश्चन जो है इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए इस सेशन में हम लोग शुरू से अंत तक बने रहते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, और जो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला अफजाई होते रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि महाविस्फोट का सिद्धांत संबंधित है। तो महाविस्फोट का सिद्धांत जो संबंधित है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। तो देखिए आकाशगंगा जो है उसका जो शेप होता है सर्कुलाकार होता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो देखिए 25 करोड़ वर्ष लगता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए बहुत परीक्षा में पूछा गया, तारे का रंग सूचक होता है। तो तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाती कहलाती है, चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है। तो देखिए ये ब्लैक होल जो है आपका संबंधित है। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था। तो देखिए एस चंद्रशेखर किया था और चंद्रशेखर लिमिट जो होता है 1.44 होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 8 नंबर कर रहा है कि ब्लैक होल, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इस गुण का कारण है। तो देखिए इसमें हाई जो है डेंसिटी होती है, हाई घनत्व होता है, तो ये बहुत उच्च घनत्व होता है जिसके कारण जो है किसी भी चीज़ को बाहर निकलने नहीं देता, राइट आंसर हो जाता है आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो हमारे अंतरिक्ष में कुल जो है 89 तारामंडल है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। तो देखिए इसमें कृष्ण मास्टर जो है खगोलीय वस्तु नहीं है, इसका राइट आंसर। बाकी पल्सर, भंगुर तारा और पास्टर ये सभी जो आपको एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट्स है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 11 नंबर में करा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा जाता है। तो ये ब्रिस्टल स्टार जो है आपको अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। एक निश्चित 12 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित आकृति व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। तो देखिए ये जो आपको व्यवस्थित ताराओं का समूह जो कहलाता है आपका नक्षत्र कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नक्षत्र। अगला क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए किसकी प्रयोग की जाती है। तो देखिए तारों के मध्य दूरी निकालने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 14 नंबर करा, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह जो है क्षितिज से ऊपर उठते हुए देखता है तो वह जो है इक्वेटर पर खड़ा होता है, मतलब विषुवत रेखा पर होगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। करा, जिस तारेमंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करता है वह होता है सप्तऋषि होता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कारण कौन सा आंतरिक शब्दावली से संबंधित नहीं है। देखिए ये जो है बाइट जो है कंप्यूटर से संबंधित है, बाइट जो है कंप्यूटर संबंधित है, ये आंतरिक से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला हम लोग चलते हैं सौरमंडल से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन आ गया 17 नंबर का रहा है, निम्नलिखित कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो देखिए आपका क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का भाग है, ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। करा, यह किसने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये कॉपर्निकस महोदय पता किए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। तो देखिए इसका भी आंसर आपका कॉपर्निकस हो जाएगा, कॉपर्निकस ही बताया था ये बात। अगला कह रहा सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो देखिए प्लेटो को जब हटा दिया था अब जो है 8 बच गया है। कह रहा सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और अरुण के बीच आता है। ठीक है, तो देखिए बृहस्पति और शनि जो है आपका ये जो है मंगल और अरुण के बीच आता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है। तो देखिए पृथ्वी और सूर्य के आप जैसे पढ़ेंगे सन के बारे में, तो सन के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध होता है। फिर हम लोग शुक्र पढ़ते हैं, बुध शुक्र
और पृथ्वी पड़ते थे। देखिए इस तरह से पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है बुध और शुक्र आ गया, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बुध और शुक्र हो जाएगा। और ये बुध और शुक्र ऐसे ग्रह है जिनके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक। अगला ग्रह पृथ्वी स्थित है, तो देखिए पृथ्वी जो स्थित है आपका ये शुक्र और मंगल के बीच अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह है, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 25 नंबर में चला करा, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस है जो विद्यमान होती है। तो ये देखिए आपको बृहस्पति और शनि पे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसमें बृहस्पति, शनि और मंगल इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 26 नंबर करा, कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है, ठीक है। तो देखिए करा कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है, तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरिडा, जो है इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा जो है ग्रह नहीं है। करा सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये गैस और प्लाज्मा दोनों के रूप में रहता है, कोई गैस भी बोलता है, कोई प्लाज्मा भी बोलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। करा सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा होती है, तो नाभिकीय संलयन के कारण जो है सूर्य से और तारे से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, बी हो जाएगा। 29 नंबर कह रहा है हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, तो हीरक वलय जो है एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो ये जो है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र में, मतलब ये सूर्य के चारों तरफ देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है, 29 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो देखिए सूर्य ग्रहण जो अमावस्या के दिन होता है, उसका इंग्लिश होता है न्यू मून, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिपदा, इसको अमावस्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर, सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, ये तो है पक्षाप कपासी उत्पन्न होता है। सूर्य के प्रभाव मंडल के प्रकाश अपवर्तन से उत्पन्न होते हैं, तो पक्षाप कपासी मेघों के हीन स्फीतों में, ठीक है, मतलब ये जो पक्षाप कपासी मेघ उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है एक खगोलीय एकक क्या होता है, तो देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो औसत दूरी होती है उसी को हम लोग खगोलीय एकक कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी सूर्य के बीच की औसत दूरी, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है, तो देखिए उसमें 149 यूनिट आता है, तो 149 के साथ देखिए यहाँ पर यूनिट आपका जो है 150 है, तो इसका नियर अबाउट आंसर जो है 150 गुना 10 को पावर 6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। कहा कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। कहा पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, तो देखिए 3 जनवरी को सबसे निकट होती है और 4 जुलाई को सबसे दूरी पर होती है। 36 नंबर कह कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो देखिए आपका सबसे कम समय में जो चक्कर लगाता है वो बुध लगाता है। कह दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो आपको बुध और शुक्र है। कह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका आंसर बुध हो जाएगा। कह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो इसका शुक्र हो जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं 40 नंबर 41 नंबर पे। 40 नंबर कह रहा है इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है, तो इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। कह पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो इसे भी शुक्र को ही कहा जाता है। अगला हम लोग चलते हैं 42 नंबर। 42 कह रहा है किसने किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, तो देखिए अरस्तु सबसे पहले बार बताया था कि पृथ्वी जो है गोलाकार है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ग्रीन प्लानेट होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी के तल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, मतलब पृथ्वी का तल में जो है तरल अवस्था जो होती है उससे चंद्रमा कैसे भिन्न है वो पूछ रहा है। तो देखिए कह रहा पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का तरल अभ्यंतर जो है श्यान द्रव से है, मतलब इसका श्यान द्रव जो होता है ज्यादा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, कह रहा है 45 नंबर की पृथ्वी भूप्रपट्टी में बहुतायत पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा। देखिए पृथ्वी के भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद जो है सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा पृथ्वी तक जो है पहुंचने में सूर्य का प्रकाश कितना समय लेता है, 8 मिनट 20 सेकंड लेता है, तो लगभग मैं पूछ रहा था 8 मिनट हम लोग आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर, कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो देखिए पृथ्वी के सर्वाधिक समीप जो आपका सूर्य है उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है। 48 नंबर कह रहा कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आदमी कंफ्यूज कर जाता है। तो यहाँ पर जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक जो होगा आपका मंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जो है शुक्र भी और मंगल, चूंकि होता है क्या कि देखिए पृथ्वी जो है ना आपका अर्थ जो है आपका इधर से शुक्र होता है, इधर से मंगल होता है, मगर सबसे नजदीक जो है आपको
शुक्र का है। अगर शुक्र नहीं रहेगा तब मंगल आंसर हम लोग देंगे। तो यहाँ पर देखिए शुक्र मंगल दोनों है, तो इससे सबसे निकटतम जो ग्रह हो जाएगी वो आपका शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। 50 नंबर में कहा पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग लगते हैं, तो देखिए 365.25 डेज लगता है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 365.25 डेज। अगला क्वेश्चन करा अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाता है? तो ये देखिए इसका फिक्स है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के दर से जो है सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर का रहा पृथ्वी परिक्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो देखिए लगभग जो है ये 28 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 28 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। 53 नंबर 53 करा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री पर पृथ्वी जो झुका हुआ है। करा दिन रात जिसके कारण होता हुआ है? तो देखिए परिभ्रमण, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण जो है दिन रात होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं 55 नंबर करा जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। तो देखिए ये जो है भूमध्य रेखा पर आपका लंबवत पड़ती है, इसे ही हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मौसम बदलने का क्या कारण है? तो देखिए मौसम बदलने का कारण जो है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, यही है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर करा अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को चौथाई कर दिया जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होती है? तो देखिए सबसे अधिक संभावना ये होगा कि दिन रात की अवधि हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। इसका हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? सी नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोग याद कर लीजिए। 23 डिग्री अक्षांश के पास सबसे ज्यादा मरुभूमि रेगिस्तान होने की ज्यादा संभावना है। अगला 59 नंबर का रहा पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, तो गिराई गई गेंद जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहेगी, मतलब पृथ्वी के परितः समान आवर्तकाल से उसकी कक्षा में चक्कर लगाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का रहा पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार जिसे मेंटल कहते हैं नीचे कोर किस एक से बना होता है? ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका कोर जो इसका होता है नीचे से बना होता है, तो नीचे का एक पार्ट इसमें आपका जो है लोहा दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा लो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष के झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान के झुकाव के समतुल्य है, तो वह किस ग्रह के बारे में बताया जा रहा था? ये मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह का जो लगभग समान है। 62 नंबर का रहा मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित कौन सा एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो वहां देखिए बर्फ का छत्रक पाया गया है जो कि पानी की उपस्थिति को दर्ज करा रहा है। अगला हम लोग 63 नंबर में चल रहे हैं। 63 नंबर का रहा है बृहस्पति बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा की खोज किसने किया था? देखिए बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा का खोज जो है गैलीलियो महोदय किए थे, राइट आंसर भी हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, उसके बाद कह रहा सबसे भारी ग्रह कौन है? बड़ा और भारी वही बृहस्पति ही है। कह रहा सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करने में कौन सी ग्रह सबसे अधिक समय लेती थी? ये देखिए ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से लगाएंगे तो इसमें दूरी के अनुसार आपको जो लग जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग चलते हैं 67 नंबर का रहा कौन से ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह अभिउप हैं? तो शनि के देखिए सबसे ज्यादा उपग्रह है। करा शनि लगभग सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो शनि जो है 29.5 वर्ष का समय लेता है। करा किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है? तो देखिए शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है। अगला क्वेश्चन करा 70 नंबर शनि ग्रह जो है नेपच्यून से गर्म है, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। शनि ग्रह जो है आपका नेपच्यून से गर्म है, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा मतलब उपग्रह है, तो देखिए टाइटन जो है आपका शनि का ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 72 नंबर पे चल रहे हैं। 72 का रहा है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग कितना समय में कर लेता है? तो देखिए यूरेनस जो है 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 वर्ष। करा सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? जो सबसे दूर होगा वो सबसे ज्यादा लेगा, तो इसका हो जाएगा नेपच्यून। अगला 74 नंबर का रहा है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित कौन सा ग्रह अब नहीं है? तो देखिए प्लेटो को जो है ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। अगला 75 नंबर का रहा सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह जो आपको बुध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। अगला क्वेश्चन 76 नंबर का रहा कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो ये जो है सबसे दूर जो आपका नेपच्यून है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन करा मानव ने चंद्रमा पर सबसे पहला कदम कब रखा था? तो देखिए पहला कदम जो 1969 ईस्वी में रखा था, और कदम रखने वाले पहले व्यक्ति जो थे नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक, और ये अपोलो 11 विमान से गया था।
कह रहा सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति का सागर कहाँ पर है, तो ये चंद्रमा पर अवस्थित है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि, तो वहां पर जो है वायुमंडल नहीं है, इसके कारण जो आवाज हम लोग नहीं सुन सकते। 80 नंबर में कह रहा है कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है कोण कितना होता है, तो देखिए उस समय जो है समकोणिक हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी 90 डिग्री। कह रहा कौन सा ग्रह नहीं है, तो देखिए आपका मंगल, पृथ्वी, बुध जो ग्रह है, चंद्रमा आपका ग्रह नहीं है। कह रहा जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाएगा, तो देखिए जब पृथ्वी से चंद्रमा पर जाए, चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएगा तो भार जो है, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो भार घट जाएगा, चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो भार बढ़ जाएगा, तो देखिए उसका भार जो है बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ग्रेविटेशन जो है, जैसे पृथ्वी पर ग्रेविटेशन जी है तो चंद्रमा पर G/6 हो जाता है, जिसके कारण कोई पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है तो ये कम होता है, और जब चंद्रमा से पृथ्वी पर आएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। 83 नंबर का, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी क्या है, तो देखिए चंद्रमा की दूरी जो पृथ्वी से 384 किलोमीटर है। ठीक, तो ये सब अपने अपने स्टाइल में लिखता है, जैसे यहाँ 384,000 किलोमीटर लिखा, कोई जो है हजार का वैल्यू बैठा के लिखता है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा 84 नंबर में कि मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच कौन सी चीज पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र एस्ट्रॉइड पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह, छोटे खगोलीय पिंड है, जो दो ग्रह के बीच पाए जाते हैं, तो ये जो है आपको जो है मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। करा हेल बॉप क्या है, तो हेल बॉप एक प्रकार का पुच्छल था है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। करा उल्का, उल्का क्या है, तो देखिए उल्का क्या होता है, आकाश से टूटा हुआ पिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने के बाद जलता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए 88 नंबर से क्वेश्चन आपका पृथ्वी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, चलिए हम इसको पढ़ते हैं। पृथ्वी बेस्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती हुआ है, तो देखिए अक्षांशीय स्थिति हमेशा 22.5 के मल्टीप्लाई में होता है, और ये नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर 45 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर का रहा है कि कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है, तो देखिए ग्लोब पर जो बृहद वृत्त आपका जो है डी नंबर नहीं है, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है आपका बृहद वृत्त नहीं है। 90 नंबर में कह रहा है शून्य अक्षांश और शून्य अक्ष देशांतर एक दूसरे को काटती है या किसमें अवस्थित है, तो देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर ये अटलांटिक महासागर में मिलती है, तो ये राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, प्रधान अम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, तो ये अंध महासागर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंध महासागर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि एक देशांतर का जब डिफरेंसेज होता है 4 मिनट होता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 घंटा आगे है, तो 2 घंटा करने का मतलब 120 मिनट, इससे 4 डिवाइड कर दीजिएगा तो 30 डिग्री, और पूरब की बात हो रही है तो पूर्वी देशांतर लगा रहेगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का 30 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा, राइट आंसर बी। अगला हम लोग चलते हैं 93 नंबर, 93 नंबर भी सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए इसमें है क्या कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर माध्याह्न हो रहा है, मतलब 12 बज रहा है, तो कराता प्रातः 6:30 बजे कब होगा, तो आप यहाँ देखिए कि जब 6:30 में जब 5:30 जोड़ दीजिएगा तो आपका 12 बज जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है कि वह 0 डिग्री अक्षांश की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि दोनों स्थानों के बीच 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो दोनों के स्थानों के बीच समय अंतर कितना होगा, तो 90 डिग्री देशांतर का है, तो देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री देशांतर इसको 4 से गुना करके 60 से भाग लगा दीजिए, 30 या 90, 30 दूनी 60, 2 दूना 4, 6 घंटा का डिफरेंसेज हो जाएगा, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर का रहा है, कौन सा देशांतर प्रधान अम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है, 95 नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 जो है देशांतर में सबसे बड़ा वृत्त का निर्माण करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। करा नई सहस्त्र शताब्दी के सूर्योदय में प्रथम किरण भारत के किस एक अम्योत्तर पर देखा जा सकता है, तो सबसे पूर्वोत्तर जो मतलब इसका देशांतर रेखा होगा उस पर देखा जा सकता है, तो इसमें देखिए सबसे पूर्वांतर पूर्वी देशांतर रेखा जो 93.9330 है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है, तो देखिए ये जो है आपका किसी भी स्थान का मानक समय जो है आपका जो है प्रधान मध्याह्न रेखा से
GMT से जो है आपका निर्धारित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 98 नंबर का, प्रधान अम्योत्तर नहीं गुजरती है। ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। तो अभी हम फिलहाल बता रहे हैं नाइजर से जो है आपका प्रधान अम्योत्तर रेखा नहीं गुजरती है। अगला 99 नंबर का रहा है, किस एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक घड़ी में से एक में घड़ी अन्य तीन नगरों की घड़ी के समयों का समान नहीं होगा। तो ये भी देखिए बहुत डेप्थ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको केवल बता दें अदिस अबाबा होगा। अगला 100 नंबर हम लोग चल रहे हैं। 100 नंबर में कह रहा है कि जब IST मतलब ये जो गया IST अम्योत्तर पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, तो वह स्थान देशांतर कितना है। तो देखिए 6 बजने का मतलब है कि आप जो है 6 बजने का मतलब 6 घंटा का डिफरेंस है। 0 डिग्री से आप 0 डिग्री देशांतर पर जो है 6 घंटे का डिफरेंस देखेंगे। 6 घंटे का डिफरेंस आपको 90 के मल्टीप्लाइल में देखेगा। यहाँ फिर से डिटेल कर दें, करा IST अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब समय रेखा है उसको 0 डिग्री बोलते हैं। वहाँ से आगे हमको 6 बजाना है। 6 बजने का मतलब है कि यहाँ से हमको 90 डिग्री देशांतर पर रहना होगा, तब 6 बजेगा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा 101 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो आपको है प्रशांत महासागर से गुजरती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 102 है, करा ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। तो देखिए ग्लोब पर जो है दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी नहीं होती है। ये आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दिया जाए मतलब पलट दिया जाए, तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारत का मानक समय क्या होगा। बस सिंपल सी है, जब सीधा चल रहा है तो 5.5 घंटा आगे है, जब सीधा चल रहा है तो 5.5 घंटा आगे है, तो जब उल्टा चलेगा तो 6.5 घंटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 12 होना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं 104 नंबर। करा कौन सा एक जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो देखिए बैरिंग जल डमरू जो है ये जो है सर्वाधिक निकट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन 105 नंबर का रहा है, किस किस जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्नलिखित में किससे मार्ग बनाना चाहिए। तो देखिए देशांतर के अनुसार मार्ग बनाना चाहिए, तब जाकर जो है समय का अनुभव होगा। कह रहा किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे सुबह बज रहा है, जबकि ग्रीन बीच मीन टाइम में जो है 3 बजे सुबह बज रहा है, तो उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगी। तो देखिए दोनों का डिफरेंसेज देख लीजिए, 6 बज रहा है और 3 बज रहा है, तो दोनों का डिफरेंसेज हो गया कितना, 3 घंटा का। और 1 घंटा में 15 देशांतर होता है, तो कुल मिलाकर 45 हो जाएगा। और ये सुबह की बात हो रही है तो आगे होगा, इसका हो जाएगा पूर्वी देशांतर, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर आप पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो देखिए ये जो है आपका 40,000, कहीं 44 लिखता कहीं 45 लिखता, तो यहाँ 45 दिया, 40,045 किलोमीटर जो भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर का रहा, किन एक देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। ये डेप्थ क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है मैपिंग करके अच्छे से दिमाग में रख के बना सकते हैं। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से गुजरती है। देखिए एशिया का मात्र एक देश है इंडोनेशिया, जहाँ से जो है ये भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 109 नंबर। करा भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए अभी तुरंत हम बताएं, केनिया से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ये मैक्सिको से नहीं जाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। अगला करा भूमध्य रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा देखिए केनिया से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर 110 का सी हो जाएगा। 111 में करा जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर जो न्यूनतम होता हुआ है। तो देखिए वार्षिक तापांतर जो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 112 नंबर का, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो 112 का हो जाएगा आपका सिंगापुर। देखिए ये सब जो है टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे। 112 का हो जाएगा डी नंबर, सिंगापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, करा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती है। तो देखिए ये अफ्रीका से गुजरती है, राइट आंसर ये हो जाएगा अफ्रीका। 114 नंबर करा, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय उन्नत अंश क्या होता है। तो देखिए मकर संक्रांति के समय जो 66.5 डिग्री होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन 115 नंबर चल रहे हैं। 115 का रहा है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा जो है आपका भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, यहाँ देश मगर बता रहा है, तो ये जो है ईरान से नहीं गुजरती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला करा मकर रेखा नहीं गुजरती, मकर रेखा जो है बोल्विया से नहीं गुजरती है। आप उसको गूगल पे सर्च करके लिख सकते हैं कि कितने देश से गुजरती है, उसको नोट डाउन करके बार बार देखने से ये क्वेश्चन सब बनेगा, ठीक है। कह रहा किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है। देखिए 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है, क्योंकि इक्विनॉक्स का सिचुएशन होता है ये। 118 नंबर में कह रहा है
विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो देखिए यही है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को जब दिन रात बराबर होता है, तो यही आंसर हो जाएगा ये नंबर। अगला करा वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। तो ये देखिए भूमध्य रेखा पर जो है वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं। अगला करा 120 नंबर, उत्तरी गोलार्ध के में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो विषुवत रेखा पर देखिए दिन रात बराबर की बात होगी तो विषुवत रेखा पर ही होगी। अगला कह क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होगी। तो देखिए जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो उस समय जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 122 नंबर का रहा है, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा। तो देखिए आपका 122 का सी नंबर हो जाएगा। ये भारत के रिस्पेक्ट में है तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। 123 नंबर में करा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया 22 दिसंबर। अगला करा ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है। ग्रीष्म अयनांत जो होता है तो ये भारत के रिस्पेक्ट में मतलब किस वर्ष सबसे बड़ा दिन होता है, मतलब 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। करा किस तिथियों में से निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। दोपहर को तो जब लंबत होगा जिस समय, तो 21 जून को जो है छाया सबसे छोटी होगी। ठीक है, जब लंबत किरण पड़ता है तो उस समय सबसे छाया छोटी होती है। 126 नंबर का, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी उत्पत्ति गैस और धूल कण से हुई है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये ओ सिम्ड दिया था, ओ सिम्ड। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 127 नंबर का रहा है, पृथ्वी पर जीवन का प्रादुर्भाव मतलब कब आगमन हुआ था। तो ये 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। करा बलन क्रिया परिणाम है, तो बलन क्रिया के द्वारा जो है पर्वत का निर्माण हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल है, ये हो जाएगा सी नंबर। चलिए 129 नंबर में चल रहे हैं। 129 का रहा है, अवसादी सेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए अवसादी सेल जो होते हैं इसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। अवसादी सेल में क्या होता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। तो ये सेल जो है स्तरों में निक्षेपित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन 103, बलवा पत्थर के नीचे